हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञानी। आई होप आप सभी घर पर होंगे और ठीक होंगे। फाउंडेशन इंजीनियरिंग लेक्चर्स की सीरीज में आज का मेरा टॉपिक है प्लेट लोड टेस्ट, या जिसको प्लेट बेरिंग टेस्ट भी कहा जाता है। ये टेस्ट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 1888 के अकॉर्डिंग किया जाता है। सी प्लेट बेरिंग टेस्ट। प्लेट बेरिंग टेस्ट और प्लेट लोड टेस्ट, इट इज एन इम्पोर्टेंट फील्ड टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन एंड द प्रोबेबल सेटलमेंट अंडर अ गिवन लोडिंग। इट मीन्स ये एक फील्ड टेस्ट होता है जो डिटरमाइन करता है फाउंडेशन के बेरिंग कैपेसिटी को, और एक गिवन लोडिंग यानी लोड हमें गिवन होगा उसको जो सेटलमेंट आती है वो चेक करके। सी ये जो प्लेट लोड टेस्ट होता है ये एक सेमी डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें हम गिवन अमाउंट का सेटलमेंट प्रोवाइड करके अलाउएबल बेरिंग प्रेशर एस्टिमेट करते हैं। इसमें आप जो बेरिंग प्लेट है वो यूज़ करते हैं, वो राउंड या स्क्वायर होती है। सी द बेरिंग प्लेट इज आइदर अ सर्कुलर और स्क्वायर वेरिंग in size from 30 to 60 centimeter and thickness of about 2.5 centimeter are employed for the test। यानी जो उसके लिए प्लेट यूज होगी वो सर्कुलर यानी राउंड या स्क्वायर होती है, जिसका साइज 30 to 60 सेंटीमीटर होता है और उसकी थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर होती है। द लोड ऑन द प्लेट इज अप्लाइड बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोलिक जैक। जो प्लेट पर लोड लगता है वो हाइड्रोलिक जैक की वजह से लगता है। सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज मेजर्ड बाय सेट ऑफ 3 डायल गोज सेंसिटिविटी 0.02 mm places 120 degree apart। इट मीन्स जो प्लेट पर लोड लगा वो हमें हाइड्रोलिक जैक की वजह से लगा है, एंड जो सेटलमेंट हम प्लेट की मेजर करते हैं वो जो 3 डायल गोज होते हैं जिसकी सेंसिटिविटी 0.02 mm होती है उसकी वजह से मेजर करते हैं, जो आपस में 120 डिग्री पे दूरी पे रखे जाते हैं। सी ये आपकी फिगर है प्लेट लोड टेस्ट की। देखिए सबसे नीचे प्लेट लगी हुई है, टेस्ट प्लेट और ब्लॉक। ये प्लेट है जो राउंड या स्क्वायर होती है। इसके ऊपर आपका हाइड्रोलिक जैक है, प्लेट पर हार्ड लोड हाइड्रोलिक जैक की वजह से यूज लगता है। अब जो जो जैक लोड है उसका रिएक्शन क्रॉस बीम में स्टील ट्रस लेती है जिसके ऊपर लगा हुआ है। एंड प्लेट का सेटलमेंट 3 डायलोज की हेल्प से हम मेजर करते हैं जिसकी सेंसिटिविटी 0.02 mm होती है और उसको 120 डिग्री की दूरी पर रखते हैं। सी जो डायलोज होता है वो इंडिपेंडेंट सपोर्ट पर फिक्स होते हैं जिससे टेस्ट के टाइम वो अनडिस्टर्ब रहे। इसके ऊपर आपका लोड है जिसको लोडेड प्लेटफॉर्म करके शो कर रखा है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीबीटी मींस ऑब्जेक्टिव प्लेट बेरिंग टेस्ट। जो लोड सेटलमेंट कर्व है इज ऑब्टेन फॉर प्लेट कॉमा विच इज देन कन्वर्टेड इनटू लोड सेटलमेंट कर्व फॉर प्रोटोटाइप फाउंडेशन। इस मींस प्लेट के लिए लोड सेटलमेंट कर्व बनाते हैं जिसको हम लोड सेटलमेंट कर्व फॉर प्रोटोटाइप फाउंडेशन। इट मींस जैसे ही प्लेट पर जो रिएक्शन होती है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी फाउंडेशन में भी सेम ऐसे ही होगा। थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस ऑफ पीबीटी। सी थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस में पीबीटी में क्या है, मेथड बता रहे हैं कि बेसिकली हम क्या करते हैं, एक पिट एक्सकेवेट करते हैं जो कम से कम प्लेट के साइज से 4-5 गुना हो, यहाँ पे सबसे नीचे, और बॉटम ऑफ पिट फाउंडेशन के लेवल से कोइंसाइड करे। यदि वाटर टेबल फाउंडेशन लेवल के ऊपर होती है तब उसे फाउंडेशन लेवल तक लाने के लिए वाटर को पंप आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं। सुटेबल साइज की प्लेट सिलेक्ट की जाती है टेस्ट के लिए। बेसिकली सैंडी सॉइल है तो 30 सेंटीमीटर साइज लेते हैं, और यदि क्ले सॉइल है तो 30 सेंटीमीटर से लार्ज साइज लिया जाता है। सी एक्सकेवेटेड पिट ऑफ साइज मोर देन 4 to 5 टाइम्स द साइज ऑफ प्लेट, 4 से 5 गुना हो मिनिमम। सेलेक्ट ए सुटेबल साइज ऑफ प्लेट कॉमा 30 सेंटीमीटर साइज प्लेट इज यूज्ड इन सैंडी सॉइल एंड अ लार्ज साइज इन क्ले सॉइल। सेम वही कि यदि 30 सेंटीमीटर यूज होते हैं सैंडी सॉइल के लिए, और यदि क्ले सॉइल है तो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज की प्लेट यूज होती है। A sitting load of about 70 kg per centimeter square is first applied and then released after some time. Now a higher load is applied, comma, observations on every load increment shall be taken until the rate of settlement is less than 0.25 mm per hour. It means शुरू में क्या करेंगे, जो सिटिंग लोड है उसको 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर अप्लाई करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद रिलीज करते हैं, उसके बाद हायर लोड लगाते हैं और डायल गॉसमेंट सेटलमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। हर लोड को बढ़ाने का ऑब्जर्वेशन लिया जाता है तब तक जब तक कि सेटलमेंट 0.25 mm पर आवर ना हो, और लोड इंक्रीमेंट अप्रोक्सीमेटली सोइल की सेफ बेरिंग कैपेसिटी का 1/5 होता है जो हमने लोड इंक्रीमेंट किया, बढ़ाया वो। नेक्स्ट कि टेस्ट को कंटिन्यू रखा जाता है जब तक टोटल सेटलमेंट 2.5 सेंटीमीटर ना हो या फिर सोइल फेल ना हो। टेस्ट से लोड सेटलमेंट कर्व को प्लॉट किया जाता है यूजिंग प्लॉट सेटलमेंट कर्व
सेटलमेंट ऑफ प्लेट की कोरेस्पॉन्डिंग बेरिंग प्रेशर की वैल्यू निकाली जाती है। सी, ये जो आपका कर्व है सेटलमेंट ऑफ प्लेट, इसमें mm में है एंड प्लेट बेरिंग प्रेशर की यूनिट है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेटलमेंट ऑफ प्लेट डिनोट करते हैं SP से एंड प्लेट बेरिंग प्रेशर है। प्लेट बेरिंग प्रेशर सेटलमेंट ऑफ प्लेट जो दे रखी है इसमें आपने QA इट मीन्स सेटलमेंट ऑफ प्लेट के कोरस्पॉन्डिंग आप प्लेट प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे और जहाँ पे आएगी इसे है QA, यह आ जाएगा आपका नेट अवेलेबल प्रेशर। इस तरह का एक कार्व बनता है। इक्वेशन क्या होते हैं, जो SF और BP होती है वो हमें नोन होती है और SP और B अननोन होती है। देखिए है क्या, नाउ फॉर स्क्वायर फुटिंग ग्रेन्यूल सॉइल्स SF इज इक्वल टू SP ब्रैकेट BF इंटू BP प्लस 0.3 डिवाइड बाय BP इंटू BF प्लस 0.3 होल स्क्वायर। फॉर क्ले सॉइल्स SF इज इक्वल टू SP इंटू BF बाय BP। देखिए यहाँ पे SF है वो डिनोट करता है परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन जो आता है mm में, SP है सेटलमेंट ऑफ प्लेट इन mm, BF है साइज ऑफ फाउंडेशन इन मीटर्स एंड BP है साइज ऑफ प्लेट इन मीटर्स। ये आप डायरेक्ट बेसिकली SF और BP आपको पता होते हैं और SP और B अननोन होते हैं बिकॉज सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन आपको पता होगी और साइज ऑफ प्लेट आपको पता होगा जो आप यूज़ कर रहे हो। इससे आप सेटलमेंट ऑफ प्लेट निकालेंगे SP एंड BF निकालेंगे साइज ऑफ फाउंडेशन इन मीटर। प्लेट साइज नॉट लेस देन 30 सेंटीमीटर, यानी जहाँ प्लेट साइज 30 सेंटीमीटर से कम ना हो, देन SF इज नॉट ग्रेटर देन 4SP। ये आपको लेके चलना है। प्लेट लोड टेस्ट शुड बी परफॉर्म एट द वाटर टेबल लेवल इफ इट इज विद इन 1 मीटर बिलो द फाउंडेशन। यानी प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म होगा वाटर लेवल पे तभी जब ये फाउंडेशन लेवल के बिलो हो। ये मैंने आपको बता दी कि अगर ऊपर होगी तो उसको पंप आउट कर लेते हैं। ए प्लेट लोड टेस्ट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। प्लेट लोड टेस्ट एक शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट है, देयरफॉर इट इज सुटेबल फॉर ग्रेन्युलर सॉइल्स नॉट फॉर क्ले सॉइल्स। तो इसलिए ये यूज किया जाता है ओनली फॉर ग्रेन्युलर सॉइल्स के लिए, क्ले सॉइल्स के लिए यूज नहीं होता। सो QUF डिवाइड बाय QUP इज इक्वल टू BF बाय BP। सी न्यूमेरिकल के हेल्प को समझते हैं। न्यूमेरिकल ऑन प्लेट लोड टेस्ट। ए प्लेट लोड टेस्ट वाज कंडक्टेड इन सैंड on a 300 mm diameter plate full stop. If the plate settlement was 5 mm at a pressure of 100 kPa kilopascal, the settlement in mm of a 5 meter into 8 meter rectangular footing at the same pressure will be. It means यानी आपको डायमीटर दे रखा है प्लेट का 300 mm, सेटलमेंट गिवन है 5 mm, प्रेशर गिवन है 100 kPa और आपको फुटिंग का साइज दिया हुआ है 5 मीटर इंटू 8 mm। देन आपने सेटलमेंट निकालना है फुटिंग पे। सी साइज ऑफ प्लेट आपको गिवन है 300 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.3 मीटर क्योंकि साइज ऑफ प्लेट हमें मीटर में चाहिए। द सेटलमेंट ऑफ प्लेट 5 mm गिवन है, इसकी यूनिट mm ही होती है। साइज ऑफ फाउंडेशन 5 मीटर गिवन है। आपको निकालना है परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन की सेटलमेंट क्या होगी। वी हैव साइज ऑफ प्लेट इट मीन्स BP इज इक्वल टू 0.3 मीटर, सेटलमेंट ऑफ प्लेट इट मीन्स SP इज इक्वल टू 5 mm, size of foundation it means BF is equals to 5 meter and we have to find settlement of foundation, that is SF is equals to, now see SF is equals to SP bracket BF into BP plus 0.3 divided by BP into BF plus 0.3 whole square। so आपने क्या करना है, BF BP की वैल्यू पुट करनी है और SP की। सी SF is equals to SP है 5 into BF है 5, BP 0.3 plus 0.3 divided by 0.3 into 5 plus 0.3 होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी SF की 17.8 mm। यही SF ही आपका है सेटलमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर फुटिंग। हैंस द सेटलमेंट ऑफ ए 5 मीटर इंटू 8 मीटर रेक्टेंगुलर फुटिंग एट द सेम प्रेशर विल बी 17.8 mm। नाउ एट लास्ट आई वांट टू सजेस्ट यू स्टे होम स्टे सेफ। सब्सक्राइब कीजिए सिविल ज्ञानी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने डाउट्स और सजेशंस को कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ।